हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगर्भिक विकास का अगला चैप्टर, जिसमें हम धारवाड़ क्रम और अन्य चट्टानों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इसके बाद जो क्रम आता है उसमें क्या है। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अपना कौन सा चल रहा क्या है, भारत का भूगर्भिक विकास, जिसमें हम चट्टानें पढ़ रहे थे। तो चट्टानें कौन सी हैं? चट्टानें कितने प्रकार की हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये जो 8 चट्टानें हैं, इनमें से हम आर्कियन क्रम की चट्टानों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो धारवाड़ क्रम की चट्टान आती है, उस धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सी चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? आर्कियन क्रम की चट्टान का जब अपक्षय और अपर्दन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। यानी ये एक अवसादी चट्टान है। सबसे पहली जो चट्टान थी आर्कियन क्रम की चट्टान, उस चट्टान को भारत की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ कि पृथ्वी कैसे बनी, उस टाइम पर जो लावा ठंडा हुआ, उस लावा से आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। और आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अपक्षय या अपर्दन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में कई एक जगहों पर पाई जाती हैं। जब भारत गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था, यानी भारत जब गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था, भारत उस समय पर गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। यानी भारत जब अफ्रीका से टच था, अफ्रीका से बिल्कुल सटा हुआ था, यानी किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उस समय पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी। इससे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बन चुकी थी, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी। क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से, क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। कौन सी चट्टानों से विकास हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों से। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का
अपक्षय और अपर्दन हुआ। अपक्षय अपर्दन पानी से होता है, यानी जब बारिश होती है तो बारिश से मिट्टी का कटाव होता है, इसी प्रकार से इन चट्टानों का भी कटाव होता है। और इनके जो निक्षेप, जो मलबा निकलता है वो जाकर के कहीं जम जाता है, उस जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है वो कौन सी चट्टान थी? धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ क्रम क्या है? आर्कियन चट्टान, यानी इस आर्कियन चट्टान का जब अपक्षय और अपर्दन हुआ तो कौन सी चट्टान बनी? धारवाड़। कौन सी चट्टान बनी? धारवाड़ चट्टान। देखो, सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी? आर्कियन, यानी आर्कियन के अपर्दन से जो अपर्दन के बाद जो चट्टान बनती है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। और उससे पहली चट्टान कौन सी होती है? सबसे पहली कौन सी बनती है? यानी ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान थी उस चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय। आग्नेय का अपर्दन होकर के अवसादी बनती हैं, और अवसादी का अपर्दन होकर के ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट या जो चट्टानें बनती हैं उनको कौन सी चट्टान बोलते हैं? रूपांतरित या कायांतरित। यानी सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनी, आग्नेय के बाद जब उसका अपर्दन हुआ तो अवसाद चट्टान बनी, और अवसाद का अपर्दन होकर के रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनी। तो अपनी जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये क्या है? प्रथम अवसादी चट्टानें, यानी धारवाड़ की चट्टानें प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। पहले जो अवसादी चट्टान बनी वो कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देखो, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उनसे खनिज निकालना बहुत कठिन था क्योंकि वो बहुत कठोर हैं, लेकिन धारवाड़ से खनिज निकालना थोड़ा आसान है, इसीलिए इनको खनिज से संपन्न जो चट्टानें बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जीवाश्म पहले थे ही नहीं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस टाइम पर जीवाश्म नाम का कोई शब्द था ही नहीं। बाद में धीरे धीरे ये जीवाश्म डेवलप हुए थे। तो क्या है, उस समय जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी ये जो चट्टानें हैं ना धारवाड़ क्रम की, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले से सबसे पहले प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले से प्राप्त हुए। अतः इस धारवाड़ जिले से प्राप्त हुई, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। कौन सी चट्टानें कहते हैं?
धारवाड़ क्रम की, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त हुई है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। अपने जो राजस्थान में सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है कौन सी है? अरावली। उस अरावली पर्वत पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो लिख सकते हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, यानी अरावली में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, या नीचे का भारत, नीचे है दक्षिण भारत का, दक्षिण का जो भारत है ये यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत हिमालय की उत्पत्ति से पहले का भारत है। ये भारत पहले कहाँ पर था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसी पर तो धारवाड़ चट्टानें पाई जाएंगी। इसी पर आर्कियन चट्टानें हैं, और इस साइड में यहाँ पर अरावली है। यहाँ पर क्या है? ये अरावली, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? अरावली। अरावली में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर ये क्या है? राजस्थान, ये गुजरात है, इससे ऊपर का राजस्थान है। ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद इस टाइप में ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इस टाइप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये आपका केरल है। केरल के बाद इस टाइप में ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इस टाइप में ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्रा के ऊपर आपका तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़, और यहाँ से इस टाइप में तेलंगाना से इस टाइप में लेंगे तो यहाँ पर गोवा है, ये कर्नाटक, और ये बीच में महाराष्ट्र, इस टाइप में ये उड़ीसा है। तो इस जगह पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, ये इस वाले क्षेत्र में क्या है? ये छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़, ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, यहाँ पर भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ पर भी धारवाड़ पाई जाती है। धारवाड़ चट्टानें। इसके अलावा कर्नाटक का
कर्नाटक का धारवाड़ जिला। कर्नाटक के 3 जिले हैं, सबसे पहले धारवाड़ में मिली थी। कर्नाटक के कौन कौन से 3 जिले हैं? धारवाड़, बेल्लारी और एक और है शिमोगा। यानी ये वाला जो क्षेत्र है, तीन क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। यानी ये वाले जो क्षेत्र हैं कर्नाटक में, यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानें कौन कौन से राज्यों में? वैसे तो मध्य भारत के कई एक राज्यों में पाई जाती हैं, जिसमें से कर्नाटक है, राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है तथा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चाहो तो देख सकते हैं कि ये कर्नाटक है। क्या है ये? कर्नाटक। ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्रा और ये तेलंगाना। तेलंगाना के बाद ये क्या है? उड़ीसा। ये छत्तीसगढ़, ये एमपी है, इधर ऊपर राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और इधर वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये झारखंड वाला, इधर ये पश्चिम बंगाल आ जाता है। इधर वाला ये क्षेत्र क्या है? झारखंड है। इधर ये यूपी, उत्तर प्रदेश। तो भारत के कौन कौन से राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर? देखिए, पहले नंबर पर तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान। यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये वाले जो क्षेत्र हैं ज्यादातर इन्हीं में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। देखिए, झारखंड वाला, कर्नाटक के तो 3 जिले हो गए। कौन कौन से? धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। यानी धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। आंध्र प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से नीचे। इसके बाद राजस्थान। राजस्थान के तो अरावली में, अरावली वाला क्षेत्र, जहाँ जहाँ अरावली है उस वहाँ पर कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। झारखंड। झारखंड का कौन सा है? सिंह भूमि। कौन सा है? सिंह भूमि। और सिंह भूमि, सिंह भूमि के बाद है हजारीबाग। हजारीबाग छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ जगहों पर मिलती है, जैसे कि बेलाडीला। कौन सा क्षेत्र है? बेलाडीला। तो इन क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अपनी जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में से ही टूट करके बनी हैं। इसके बाद अपना अगला चैप्टर होगा पुराण चट्टानें। यानी पुराण चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? अपनी 2 चट्टानें आती हैं।
कौन सी? कोडप्पा और विंध्यन। तो अगली क्लास में कोडप्पा और विंध्यन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।